बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शहजाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हूँ एम आई। तो आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे। जो आज का टॉपिक है वो है जी, हम ज़िंदगी में कामयाब कैसे रह सकते हैं, या ये कह लें कि हम ज़िंदगी में कामयाब कैसे हो सकते हैं। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो क्या आपको पता है कि दुनिया का जो सबसे ज़्यादा हैवी वेट जानवर है, जिसका सबसे ज़्यादा वज़न है, वो कौन है? और वो है हाथी। और सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? वो है हाथी, यानी कि एलिफेंट। और सबसे ज़्यादा तेज़ जानवर कौन है? सबसे ज़्यादा तेज़ जानवर जो है वो है चीता, यानी कि लेपर्ड। और सबसे ज़्यादा जो लंबा जानवर है वो कौन है? वो है ज़राफ़ा। और सबसे ज़्यादा जो चालाक जानवर है वो है कौन? वो है जी मंकी। तो क्या ऐसी रीज़न है, इतनी सारी क्वालिटीज़ जो दूसरे जानवरों में हैं, उसके बावजूद जो जंगल का बादशाह है वो लायन क्यों है? ना तो वो सबसे ज़्यादा तेज़ है, ना तो वो सबसे ज़्यादा हैवीवेट चैंपियन है, ना तो वो सबसे ज़्यादा बहादुर है, ना तो वो सबसे ज़्यादा क्लेवर है। उसके बावजूद भी वो जंगल का बादशाह क्यों है? क्यों उसको जंगल का बादशाह बना दिया गया? ये ज़रा सोचने वाली बात है। शेर को जंगल का बादशाह इसलिए बना दिया गया क्योंकि शेर की एक मेंटालिटी है जो किसी भी जानवर के पास नहीं, और वो है उसकी जुर्रत, विगौर। यानी कि शेर की एक ऐसी मेंटालिटी है, शेर को लगता है ये पूरा जंगल, ये पूरी दुनिया जो है, ये शेर का एक डिनर है। उसको पता है ये सब की सब चीज़ें मेरे खाने के लिए बनी हैं। सिंपल इज़ दैट। हम आसान अल्फाज में कहेंगे, पूरी की पूरी दुनिया और पूरा का पूरा जंगल जो है वो शेर का डिनर है, यानी कि शेर की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये थॉट्स, ये माइंडसेट उसके अंदर एक जुर्रत और हिम्मत पैदा करता है, और वो जाके हर चीज़ के ऊपर अटैक करता है बिला खौफ, बिला झिझक। एक माइंडसेट उसको ये ताकत देता है ताकि वो किसी चीज़ के ऊपर जाके अटैक करे और उसको हासिल कर ले। अगर एक बार वो नहीं हासिल कर पाएगा तो दूसरी बार करेगा, दूसरी बार नहीं करेगा तो तीसरी बार करेगा। वो तब तक ये अटेम्प्ट करता रहेगा जब तक कि वो अपने ऑब्जेक्ट को हासिल नहीं कर सकता। तो सिंपल इज़ दैट। बड़ी सिंपल सी मैथ है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं मैं बता रहा मैं आपको, क्योंकि ये बड़े दूसरे लोग आपको इस तरह की रॉकेट साइंस बताते हैं। आपको 10 काम कर लें, 20 काम कर लें, 50 काम कर लें, फिर आप कामयाब होंगे, या कामयाब लोगों के पीछे आपको लगा देते हैं वो। मैं कोई ऐसा इंशाल्लाह मैं आपको बड़े सिंपल वर्ड्स में बताऊँगा। तो सिंपल वर्ड यही है जी, कामयाबी के लिए, कामयाब रहने के लिए आपको सिर्फ कामयाबी को ही थिंक करना पड़ेगा। ये जो फेलियर और डिसअपॉइंटमेंट जो है, ये हिस्सा नहीं है इस दौड़ का। ये बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है। ये चीज़ें आपको मायूस करती हैं, ये आपके रास्ते में एक बैरियर और रुकावट हैं जो आपकी सोसाइटी आपको बताती है कि आप ये करोगे तो उसके ये कंसिक्वेंसेज होंगे, आप ये करोगे तो उसके ये कंसिक्वेंसेज होंगे, जिसकी वजह से आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। आपको जब कोई अपॉर्चुनिटी या कोई ऑब्जेक्ट या कोई टास्क करना है तो आपको अपने माइंड में सिर्फ उसकी पॉसिबिलिटीज़ को रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कामयाबी हासिल करने वाला जो शख्स है वो हमेशा कामयाबी की तरफ ही जाता है। वो कहीं स्टॉप नहीं होता, वो हमेशा कंसिस्टेंट रहता है। आपकी कंसिस्टेंसी, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया आपको, लाइन की मैंने एग्जांपल दी शेर की, कि वो हमेशा कंसिस्टेंट रहता है। आपकी साबित कदमी आपको हमेशा कामयाबी देती है। और इसके ऊपर अल्लाह ताला आपको बड़े खुले अल्फाज में कहता है कि मैं बड़ा पसंद करता हूँ उन लोगों को जो साबित कदमी रहते हैं, जिनके जो कंसिस्टेंट रहते हैं। जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे उतना ज़िंदगी में सक्सेसफुल रहोगे। तो ये सिंपल एक मैथ थी जी जो मैंने आपको बता दी। बाकी ये जो फेलियर और नाकामी ये चीज़ें हैं, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी का इसको हिस्सा बना दिया हुआ है। बाकायदा हमें इसके ऊपर लेक्चर्स भी मिलते हैं, आप नाकामी से कैसे बच सकते हो। ये सब की सब चीज़ें जो हैं मेरी नज़र में एक ड्रामेटिक हैं, ये जो आपको बताई जाती हैं। ठीक है, जब आप किसी चीज़ के ऊपर इरादा करते हो, और इरादा किन चीज़ों के ऊपर करना चाहिए और कैसे उन चीज़ों को टेस्ट कर सकते हो कि जो चीज़ आपने डिसाइड की है कि वाकई आप वो करना चाहते हो या वाकई आप वो आपके लिए सूटेबल है। तो इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में इसके ऊपर भी एक बड़ी डिस्कशन करूँगा, आपको बताऊँगा मैं इन चीज़ों के ऊपर। लेकिन ये जो नाकामी और डिसअपॉइंटमेंट है, ये चीज़ें जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन बदकिस्मती से इन चीज़ों को हमारा वजूद बना दिया गया है, और अब हम इनको माइंड में रख के चलते हैं। तो सिंपल इज़ दैट। आपको अगर कामयाब रहना है, कामयाब होना है, तो आपको सिर्फ कामयाबी का ही सोचना पड़ेगा। आपको कामयाबी को ही माइंड में रखना पड़ेगा और उसकी पॉसिबिलिटीज़ को ही आगे लेके चलना पड़ेगा, तभी आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हो। तो ये था जी मेरा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।